पिक्चर अभी बाकी। मुझे शॉन से 3 चीजें मांगनी है। मैं बताता हूं तुम क्या मांगोगे। चुप कर तू। मांगो बेटा। मेरी पहली डिमांड ये है कि तुम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दोगी। मेरी दूसरी डिमांड ये है कि शादी के बाद तुम एक ट्रेडिशनल हिंदुस्तानी बहू बनोगी। सुहागरात के दिन तुम घूंघट ओढ़ोगी और जब पति आए तो उसके पैर छूओगी। मेरी तीसरी और अंतिम डिमांड, इनफ ऑफ दिस दोस्ती बिजनेस। आज के बाद तुम्हारा और धर्मेश की दोस्ती का रिश्ता खत्म। कल शादी के मंडप पर हवन की अग्नि में तुम्हारे और धर्मेश की दोस्ती जलकर खाक हो जाएगी। मैंने सबके सामने तुमसे 3 चीजें मांगी, अब तुम दो। इस पवित्र, धार्मिक और क्या कहते हैं वो पारंपरिक रस्म की वैल्यू को समझते हुए तुम्हें मुझे ये तीनों चीजें देना मंजूर है? बोलो। जवाब। मंजूर है। डन। चलिए चलिए सब लोग जल्दी जल्दी नाश्ता कर लीजिए। ये लीजिए। गीता बेटा, इतना हैवी नाश्ता? आज मंदिर जयंती है ना, तो नाश्ता बहुत हैवी है। सोचिए लंच कितना हैवी होगा। लंच तो होगा ही नहीं, इसलिए नाश्ता इतना हैवी है क्योंकि यहाँ से सब लोग मंदिर जाएंगे, शादी शुरू होगी, सारी विधियां होगी, तो लंच करने की फुर्सत किसे होगी? जिसे जितना खाना है अभी खा लीजिए। हाँ, तुम एक काम करो, मेरे लिए 2-3 प्लेट और बना दो। मैं अपना और सोनाली का नाश्ता कमरे में ले जाऊंगी। हम माँ बेटी मिलकर वहीं पर खा लेंगे, जो भी थोड़ा बहुत है वो। सोनाली को तो उपवास करना है आंटी। हाँ, तो हैवी नाश्ता दे देना अगर पूरा दिन उपवास करना है तो। दुर्गुणा, सोनाली को तुम्हारे स्टाइल में उपवास नहीं करना है। तो पूरा दिन मतलब नाश्ता भी नहीं। हा? क्या? तो मेरी बेटी जिएगी कैसे? भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता।
फिर ये तो इतना बड़ा उत्सव है। आंटी ये हमारी परंपरा है, लेकिन अगर उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती तो कोई बात नहीं, चलेगा। नहीं नहीं बेटा, परंपरा का तो सही तरीके से पालन होना ही चाहिए। और फिर उसकी तो सही महीने में शादी हो रही है। कैसी है अब सोनाली आंटी? उसका मूड ठीक हुआ कि नहीं? भाई जरा अच्छे से लगा देना। हाँ नन्नू उधर। अरे पिनाकिन बेटा, तुम लोग अब जाओ, मैं यहाँ सब संभालूंगा। और अब मैं भी आ गया हूँ। हाँ तो बच्चों तुम लोग घर जाओ, मैं और पुजारी जी मिलके सब संभालेंगे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जीते रहो बेटा। जय सोमनाथ पुजारी जी। जय सोमनाथ। पापा इतनी सारी ठंडाई, पर अभी किसके लिए? बेटा मैंने तेरी माँ से कहा था कि हम लोग शाम को बनवा लेंगे। क्या है कि लोग सारा दिन धूप में रहेंगे, थके मांदे, तो शाम को ठंडाई पियेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, ताजगी मिलेगी। लेकिन इसने अभी बनवा ली। लेकिन ये तो शाम के लिए है। अरे पर इतनी सारी ठंडाई तो खराब हो जाएगी गर्मी से, आपने फ्रिज में क्यों नहीं रखवा दिया? बेटा फ्रिज में इतनी जगह कहाँ कि मैं इतनी सारी ठंडाई। बच्चों एक काम करो, तुम लोग ये घर पे ले जाओ, घर में खपत हो जाएगी। और पुजारी जी ये लीजिए, पीजिए। लेकिन ये तो शाम के लिए है। चुप रहो ना तुम, शाम के लिए दूसरी बनवा लेंगे। ये अभी नहीं पी तो खराब हो जाएगी। पुजारी जी पीजिए। क्या है कि आप तो सारा दिन धूप में रहेंगे, इसे पीने से आपको ताजगी मिलेगी। पीजिए। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। शंकर जी का प्रसाद है। इसका असर तो अभी से। चुप रहो ना तुम, पीने दो ना। हाँ पीजिए पीजिए। फर्स्ट क्लास। और बच्चों एक काम करो, ये घर पे ले जाओ और सबको बांट देना। ठीक। हाँ ओके बाय पापा। बाय बाय बेटा। लेकिन ये तो शाम को। चुप, कुछ नहीं बोलोगी तू। ये तो मुझे कुछ बोलने नहीं दे रहे। मैं कैसे बताऊं इन्हें कि ठंडाई में भांग है, इसीलिए मैंने इसे शाम के लिए बनवाया था। इसे अभी पी जाएंगे तो शाम को किसी को होश रहेगा? पार्वती की डोली चली शिव के आंगने, पार्वती की डोली चली शिव के आंगने। सारे कैलाश, ओ सारे कैलाश में धूम मची जाए रे। ब्रह्मा हरि कुसुम बहार बरसाए रे। उमापति नदी पे विराज होके आए रे। सोनाली, ये रही तेरी ज्वेलरी और साड़ी। रौनिक यहाँ 7:30 बजे के आसपास आएगा। हाँ और वो आएगा ना तो उसे देखने के लिए घूंघट उठा मत लेना। सुहागरात से पहले दुल्हन का चेहरा देखना दूल्हे के लिए अशुभ होता है। अभी ऐसे ही डरा रही हूँ मैं ताकि वो घूंघट डाल के रखे। ए सोनाली तुम डरी कि नहीं? डरी। मुझे भूख लगी है। खाना भी अशुभ होता है, ठंडाई पीना भी अशुभ होता है। भाभी अरे मैं शराब की बात कर रही थी, ठंडाई पी सकती हो। हाँ लो पी लो पी लो। श्योर मैं पी लूं ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पी लो बेटा, नो प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान से, कपड़े बचाकर। सुबह से भूख लगी है, एक और पी लूं? हाँ हाँ पी लो, ठंडाई में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी तक तुम्हारी मेहंदी भी नहीं हुई और भी बहुत सारे काम हैं। फैंटास्टिक। कैन आई हैव वन मोर? अरे हाँ हाँ जरूर पी लो। अरे पी ले, तेरी शादी की खुशी में मैं भी पी लेती हूँ 2 ग्लास।
राजू, जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ा है तब तब मैंने जन्म लिया है। वाह बड़े भैया। बस ऐसे ही सडनली। अरे क्यों बकबक कर रहा है तू? मैंने तुझे ड्रेस रिहर्सल करने के लिए कहा था ना। वही तो कर रहा हूं। बापा मैं विष्णु बना हूं, विष्णु, और आप मेरे साथ तमीज से पेश आइए, हाँ? वरना मैं विष्णु के चरित्र के साथ आइडेंटिफाई कैसे कर पाऊंगा? जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ा है। चुप! जब जब तू पैदा होता है ना तब तब पाप करने का मन करता है। निकाल विष्णु का ड्रेस निकाल। बापा मैं बनूं विष्णु? मैं अब जिम्मेदार हो गया हूं ना, तो फिर तू कंटिन्यू कर चंदू, कंटिन्यू कर। तू बकबक करता रहेगा ना तो चलेगा। ये तो विष्णु बनकर शेयर बाजार का हालचाल बताता रहेगा। बोल। शैलेश, क्या हुआ बेटा? हंस क्यों रहा है? पापा चंदू भाई की शायरी। उसने शायरी बोली कहाँ है अभी तक? अरे तो अभी बोल देता हूं। जब जब धरती पर उसने हंस दिया ना, बोलने की जरूरत नहीं, चुप हो जा। ये इस तरह से हंसते रहेंगे तो शादी में मंत्रोच्चारण कैसे करेंगे? मन करता है तुझे मूर्ति बनाकर स्थापित कर दूं मैं यहाँ। ठंडाई में भांग थी ना? कांची भाई ने सिलबट्टे पर पीस कर जब ठंडाई में मिलाया तब भी मुझे डाउट गया था कि जरूर इसमें भांग होगी। अरे तुम्हारे सामने उसने भांग पीसी और ठंडाई में मिलाई, फिर भी तुम्हें सिर्फ डाउट गया? हाँ। और सारी भांग तूने बांट दी और भांग के बारे में बताया भी नहीं। जस्सू के घर पे तूने 3 बाल्टी भांग भेजी है। 3 नहीं 4 थी, 2 पीनू के हाथ में और 2 नन्नू के हाथ में। आपने ठीक से देखा नहीं। अरे रखिए। अरे तुम्हारा तो जो होना होगा वो होगा, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ा है तब तब मैंने जन्म लिया है। बापा अब मैं जिम्मेदार हो गया हूँ। पापा कुर्ता बहुत मस्त है, कितने में बेचेंगे? कोई मुझे शायरी सुना दे। हेलो हेलो। पापा पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। ये हाँ, सबने पी ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। आपने बिना कुछ बोले फोन काट दिया ना, तभी मुझे डाउट गया कि जरूर वहां पर सब लोगों ने भांग पी ली होगी, है ना? चल तुझे मूर्ति बनाकर स्थापित कर देता हूँ। चलिए। अरे गीता खाना लगा इन लोगों के लिए। हाँ जस्सू बहन बस थालियां लगा रही हूँ। जय सोमनाथ जसुबेन, जय सोमनाथ जसुबेन, जय सोमनाथ जसुबेन। पारुल तो हर बार मुझे देख के सब 3-3 बार क्यों बोल रही है? 3-3 बार तो बोलेगी ना, क्योंकि तू 3 है। नहीं 4 है। जसुबेन फ्री। लेकिन मुझे तो 3 ही दिखाई दे रहे। मेरे नसीब में हर चीज कम ही आती है शावलिन। शाहुली वो आप क्या बोलती रहती हो कानपुर आंटी? जिसका पति नहीं उसकी चलिए नहीं। गीता जल्दी कर बेटा। जी खाना रेडी है, सब लोग आ जाइए। चलो चलो पारुल, सोनाली, भाभी चलो खाना खाने को चलिए। चलिए चलो चलो खाना खा लो, चलो। देख ये हमारी, ये मेरा कितना मान है, कितनी डिमांड है मेरी। 3-3 जसुबेन मुझे खाने में बुला रही है। नागपुर आंटी मुझे तो गीता भाभी भी 4 नजर आ रही है। क्योंकि तुम्हें भांग चढ़ गई है। अब ये क्या कर रही हो तुम दोनों?
जसुबेन। चलो चलो झूले से नीचे उतरो, खाना खाओ, आओ। मैं कैसे खाऊं? मेरा तो उपवास है ना। आज रौनक से सचमुच की शादी हो रही है। अब जो रस्म है वो तो निभानी पड़ेगी ना। बेटा कल शाम तक का मुहूर्त अच्छा है, हम सब कल भी कर सकते। आजा। तो आज शादी कैंसिल? हाँ, आज सबकी हालत देखकर वैसे भी नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा। अब चलो चलो खाना खा लो। सोनाली आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, आ जाओ। मैं कैसे खाऊं? किसके हाथ से खाऊं? 4 जसुबेन है, 4 गीता भाभी। बेटा ना मैं 4 हूँ ना गीता 4 है, हम दोनों एक ही हैं। ए जसुबेन, तू और गीता एक ही है, तो मुझे क्यों 2 दिखाई दे रहे हैं अलग अलग? मैं कितनी हूँ जसुबेन? तू भी एक ही है बेटा। अरे काश ये आदि वाली ये भी 3 होती तो एक रोनित को मिल जाती, एक धर्मेश को मिल जाती और एक पर मैं अपनी भड़ास निकालती। पर ये एक ही है। पेन किलर आंटी, मैं एक ही हूँ पर वो भी सच्ची नहीं हूँ। हाँ, बहुत दिखावा करती हूँ। हाँ, ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। अब चलो सोनाली खाना खा लो। नहीं, मुझे बोलने दो। मैं ना चेहरे पे नकाब लगा के घूमती हूँ। पसीना नहीं आता, निकाल दो नकाब। बहुत कोशिश करती हूँ पर नहीं निकलता। तुम हेल्प करो ना प्लीज। हाँ, मैं खींच के निकालती हूँ नकाब। झूला। पारुल तू चुपचाप यहाँ बैठी रहे। गीता संभाली से। Somebody help me please. मैं तुम्हें कहती रहती हूँ कि मैं बहुत क्लियर हूँ, सब साफ साफ कह देती हूँ, पर दिल के मामले में मैं क्लियर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं किससे प्यार करती हूँ। मैं नहीं जानती मैं किससे प्यार करती हूँ। बताइए ना जसू, मुझे बताइए ना जसू, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए।